हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि अगर आप एयरफोर्स का या फिर एनडीए या फिर आप नेवी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश का पोर्शन कैसे बेटर कर सकते हैं। जैसे जैसे आज मैं आप सभी के लिए एनडीए के लिए बात करूंगा। तो आप सभी को पता है कि एनडीए में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। तो उसमें मेजरली पार्ट आपका वोकैब पार्ट रहता है, जो कि 40 क्वेश्चन वोकैब आपका कवर करता है। 10 क्वेश्चन आपका ग्रामर एरर, जो 10 क्वेश्चन एरर के आते हैं वो कवर करता है। तो अगर आप बात करें इंग्लिश सेक्शन का, अगर मैं स्पेशली एनडीए के लिए बात करूं तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एनडीए का जीएटी सेक्शन में जो कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, अगर आपको उसको बेटर करना है, वो एक स्कोरिंग टॉपिक होता है। आप इंग्लिश को अगर आप जीएटी सेक्शन में अगर आप इंग्लिश को स्कोर कर लेते हैं, अगर आप 40 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका एक स्कोरिंग पार्ट हो जाता है। क्योंकि सारे अधिकतर बच्चों का मैथ थोड़ा वीक होता है और इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत इसलिए आता है। आप इंग्लिश को आप बेटर कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी नहीं है, बट मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा और आसानी से मैं जो आपको बताने वाला हूँ आप बस उससे फॉलो करिए। आप 100% आप इंग्लिश में बेटर स्कोर करेंगे। और अगर आप इंग्लिश में बेटर स्कोर करते हैं तो आपका ऐसे ही स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं बात करने वाला हूँ। पहले मैं आपको वोकैब का बताऊँगा कि वोकैब कैसे आपको बेटर करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ग्रामर पोर्शन कैसे बेटर करना है। और मैं उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ से ग्रामर का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वोकैब ठीक करना है तो आप एक ब्लैक बुक करके आती है जो कि इंग्लिश वोकैबुलरी की, आप देख सकते हैं इस बुक का। ये है फॉर्मेट, ये फ्रंट पेज है इसका ये पेज मैंने कवर किया था, तो आप देख सकते हैं ये ऐसा है। उसके बाद इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो जैसे कि आपको पता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपके एनडीए एग्ज़ाम में नहीं आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और रही बात इडियम फ्रेजेस की, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की और स्पेलिंग की, तो स्पेलिंग भी आपका नहीं आता एग्ज़ाम में। जैसे कि अगर मैं स्पेशली एनडीए के लिए बात करूँ तो स्पेलिंग एनडीए में नहीं आता है। तो आपको पता है कि इडियम फ्रेजेस 10 क्वेश्चन आते हैं इडियम फ्रेजेस से, सिनोनिम से 10 क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम से 10 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए। और 10 क्वेश्चन आपका पीक्यूआरएस से आता है। तो पीक्यूआरएस एक्चुअली इसमें नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा पीक्यूआरएस कहाँ से ठीक करना है। मैं पीक्यूआरएस के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको बेटर करना है। तो आप इससे आप इडियम फ्रेजेस अपना बेटर कर सकते हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चन है। इसमें स्पेशली इसका खासियत इस बुक का ये है कि जैसे कि अगर आपको इडियम फ्रेजेस करना है, चलिए मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ कैसा है ये। लेट एग्जाम्पल ये देखिए आपका इडियम फ्रेजेस है। तो इसमें खासियत ये है कि जैसे कि इडियम फ्रेजेस इन्होंने सर ने प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं। जो भी ये ब्लैक वाले जो है ये रिपीटेशन है, ये डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये सब आ चुके हैं, इतने बार इतने टाइम से रिपीट किए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सारे इन्होंने सर ने प्रोवाइड किए हैं। आप इनको बाय हार्ट याद कर लीजिए। इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। जो भी ब्लैक में इन्होंने सर ने मार्क किया, अगर आपको ऊपर करना है तो आप जो ब्लैक में आपको दिया है आप देख सकते हैं, उसे आप बस याद कर लीजिए। उसके बाद इसमें खासियत इस बुक में ये है कि आपको सर ने टॉप 100 का इडियम फ्रेजेस का भी क्वेश्चन दिए हैं। और इन्होंने सर ने क्या प्रोवाइड किया आपको, प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चंस आए हैं वो भी इन्होंने सर ने प्रोवाइड किए हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम आएंगे। जैसे देखिए ये टॉप 200 रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार इडियम फ्रेजेस डिफरेंट एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो ये रही आपका सिनोनिम इडियम फ्रेजेस का। तो मैं आपको अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बता दे रहा हूँ। और इसमें हाँ ये भी एक खासियत है, इसमें इस सर ने प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया आपको। 10-10 क्वेश्चन के जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं इस सर ने शायद 20 प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं। हाँ 20 सर ने प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं 20 है। वैसे ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, आप बाय हार्ट इसको याद कर लीजिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। और इस बार भी जो भी पेपर हुआ था इस बार का एनडीए का, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे थे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन जेन्युइन आया था इस बार का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जेन्युइन का एंटोनिम्स आया था। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं आप। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे फंसते हैं, आप इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए। और रही बात ग्रामर की, तो मैं आपको ग्रामर के लिए बता दे रहा हूँ।
रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर की मैम आपको बताऊंगा कि नीतू सिंह की मैम की एक बुक आती है, नीतू सिंह, आप देख सकते हैं जनरल कंपटीशन के लिए ये बेस्ट बुक है अगर आप ग्रामर का अपना पोर्शन बेटर करना चाहते हैं तो। देख सकते हैं ये वॉल्यूम 1 है। इससे आप क्या करिए, जैसे कि ये 10th चैप्टर है तो आप 10th अगर आपको खुद से समझना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, इसमें इतना बेसिक लैंग्वेज में मैम ने लिखा है, आप इसको पढ़कर आप खुद ही समझ सकते हैं। तो आप क्या करिए कि जैसे कि कोई भी चैप्टर से या आप समझिए जैसे वर्ब चैप्टर है तो आप क्या करिए कि वर्ब्स के जो जो इम्पोर्टेंट्स मैम ने लिखवाया है नोट्स, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आप इसको अच्छे से थॉरली पढ़ लीजिए। इतने ईजी लैंग्वेज मैम ने समझाया कि आप इसको पढ़ते ही आप समझ जाइएगा। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करिए। पीछे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, मैम ने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया है इसमें, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और वोकैब तो इसमें भी है बट इसमें वोकैब बहुत कम है, तो इससे आप इसका भी वोकैब आप याद कर लीजिएगा। जितना वोकैब ज़्यादा याद करेंगे उतना ही आपका बेटर रहेगा, उतना ही अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा होगा, उतना ही आप इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना ही करना है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपका पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि अगर आप ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अभी से, आप ये ना सोचिए कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, आप ये सोचिए कि अगर आप जो अभी पेपर होने वाला नेक्स्ट, तो आप उसके लिए क्या करिए कि जितना भी आपका सिलेबस हुआ है आप उसको टेंशन ना लीजिए, आप मॉक टेस्ट देते रहिए। अगर आप वीक में 2-3 देते रहिए, इससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन बनेगा, आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। मॉक टेस्ट मत छोड़िएगा, मॉक टेस्ट 100% या 200% मॉक टेस्ट दीजिएगा। इंग्लिश का आप मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे भी दे सकते हो, वो भी बेटर है। जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में इसमें प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड किया गया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इससे आप देखिए चेक करिए। इसमें अगर आप इसको भी आप बाय हार्ट पढ़ लीजिए बस, क्योंकि इसमें ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं आता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं आता है, पहले आते थे अब नहीं आ रहे, अब फॉर्मेट चेंज हो गया, अब क्वेश्चन रिपीटेशन जल्दी नहीं आता है, अब नए नए आते हैं क्वेश्चंस। तो आप इसको पढ़ लीजिए, बेटर रहेगा। और इसका जो भी आप एंटोनिम्स है ये भी पढ़ लीजिए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, इसे प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करिए, इससे आपको एक आइडिया बन जाएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यही सब है, ये 3 चीज़ आप कर लीजिए, आपका 100% गारंटी मैं देता हूँ कि आपका 40+ करेक्ट करके आप आइएगा इंग्लिश सेक्शन में, अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। बताइए कैसा वीडियो लगा आपको, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।